और अब कचहरी में वक्त है पहली पेशी का, लेकिन पहली पेशी सुनाएं आपको उससे पहले लक्ष्मी जी की आरती आपने सुनी है? चलिए, आरती में कुछ लाइनें हैं कि सब संभव हो पाता, मन नहीं घबराता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। अब आप सोच रहे होंगे कि आज कचहरी में हम लक्ष्मी जी की आरती की लाइनों क्यों दोहरा रहे हैं। दरअसल लक्ष्मी जी का मतलब होता है धन और संपदा, और ये सीधे सीधे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा मामला है। मतलब जिसके पास पैसा है वो ना घबराता है ना रुकता है, उसकी इज्जत भी होती है, समाज में सम्मान होता है। हमारा देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता दिया। हमारे देश के नेताओं ने इसका सपोर्ट भी कर दिया। मतलब 140 करोड़ लोगों की मेहनत को सीधे सीधे खारिज कर दिया गया। अब जो मजदूर देश खड़ा कर रहा है, जो किसान देश का पेट पाल रहा है, क्या उसे इस तरह से खारिज करना सही है? सवाल आज है क्यों, और आज ये देखना भी जरूरी है क्योंकि आज हिंदुस्तानियों के सम्मान से जुड़ी बात है। आज खबर कचहरी में पहली आपकी जेब से जुड़ी हुई है, बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। अच्छा, आप खुद सोचिए कि देश किससे चलता है। आप कहेंगे कि देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा होगा तो लोग समृद्ध होंगे, पैसा होगा तब रोजगार के अवसर होंगे, और रोजगार के अवसर होंगे तो देश के खजाने में टैक्स जाएगा। देश के पास टैक्स का पैसा होगा तो फिर विदेशों से मोल भाव की ताकत जो है वो भी बढ़ जाती है। और ये सारी खबरें जो है आज हम आपको दिखाने वाले हैं। ये पहली कहानी है। मोल भाव की ताकत बढ़ती है तो अपनी शर्तों पर कारोबार होता है, अपनी शर्तों पर कारोबार होता है तो देश के किसान से लेकर देश के कारोबारी तक मजबूत होते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये अर्थव्यवस्था का एक चक्र है जो 140 करोड़ के देश के लिए वाकई मायने रखता है, और अगर कहीं भी दिक्कत हुई तो पूरी की पूरी मशीनरी खराब हो जाती है। और ये सवाल जब आता है, ये सारी बातें जब आती है, तब चर्चा होनी जरूरी है। आज ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की आर्थिक सेहत को लेकर एक बयान दिया। जिस तरह से वो बार बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्रेडिट मांग रहे थे, उसी तरह से अब उन्होंने देश की इकोनॉमी को लेकर भी एक ऐसा बयान दिया है जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि रूस के साथ भारत क्या करता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों अपनी डूबती हुई इकोनॉमी को अपने साथ और नीचे ले जाएं, मुझे लिए ये मायने नहीं रखता। ट्रंप लिखते हैं कि हमने भारत के साथ काफी कम व्यापार किया, और इसके पीछे वजह देते हैं कि भारत का टैरिफ बहुत ज्यादा है। दुनिया में बहुत ज्यादा टैरिफ वाले देशों में भारत शामिल है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पहले सीजफायर भी व्यापार के लिए कर रहे थे, अब क्रेडिट नहीं मिला तो फिर व्यापार पर अड़ंगा लगाने लगे। और ये बातें इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान उस वक्त आया है जब भारत और अमेरिका की ट्रेड डील को झटका दिया। भारत पर 25% टैरिफ उन्होंने लगाया है, और इसके अलावा उन्होंने पेनल्टी टैक्स का प्रावधान जो है वो भी सामने रखा है। अब ये टैरिफ क्या है, ये आज हम आपको समझाएंगे। हालांकि दुनिया ये भी जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति से पहले एक बिजनेसमैन है, और इस घटना के बाद ये स्पष्ट है कि वो व्यक्तिगत रिश्तों के आगे भी व्यापार रखते हैं, डॉलर के तराजू पर हर चीज तौलते हैं। लेकिन जब तक ट्रंप की बातों को लेकर, उनके टैरिफ को लेकर सरकार का स्पष्टीकरण आता, उससे पहले ही हमारे देश में कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष ने ट्रंप के बयान को इंडोर्स करना शुरू कर दिया। ट्रंप के कंधे पर बंदूक रखकर भारत की इकोनॉमी की सेहत के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति के शब्दों को आज राहुल गांधी ने दोहराया। राहुल गांधी ने इकोनॉमी को लेकर क्या कुछ कहा, यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ट्रेड डील पर ट्रंप के बयान पर भारत सरकार के जवाब को आपको दिखाते हैं। भारत और अमेरिका के बीच का रिश्ता अब डील, दोस्ती और टैरिफ की नजर से देखा जा रहा है। अमेरिका कई देशों के साथ ट्रेड डील कर चुका है, बारी इंडिया की है। बातचीत जारी है, ये बात सरकार ने भी मानी और ट्रंप ने भी इसे स्वीकारा। India has been a good friend, but India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. But now I'm in charge, and you just can't do that. I think the trade deals are working out very well, hopefully for everybody. दुनिया की नजर इस डील पर टिकी क्योंकि एक तरफ दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। सोर्सेज का कहना है कि ट्रेड डील की दशा और दिशा करीब करीब तय हो चुकी है, सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर मामला अटक रहा था। भारत का रुख कायम रहा, इसीलिए ट्रंप ने प्रेशर पोस्चरिंग शुरू कर दी। We're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade, this trade situation. It's the deficit. We had a tremendous
deficit. ट्रंप डॉलर की बात कर रहे थे, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत भी इकोनॉमी के कोर सेक्टर्स के साथ समझौता नहीं करना चाहता। ट्रंप बोले और उसी लाइन पर जवाब मिला। Because the tariff is so high, they have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. भारत और अमेरिका ने मार्च 2025 में एक न्यायपूर्ण, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA के लिए बातचीत शुरू की, जिसका लक्ष्य 2025 के फॉल यानी अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना था। 4 दौर में फिजिकल मीटिंग्स हुई है ताकि निर्धारित टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतिम रूप के लिए काम किया जा सके। हालांकि इसी बीच खबर आई कि ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया, पेनल्टी टैक्स का भी प्रावधान रखा। अब अगर अमेरिका को यह गुमान है कि वो दुनिया की टॉप इकोनॉमी में शुमार है, तो इस लिहाज से भारत भी पीछे नहीं है। भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और यही क्रम रहा तो अगले कुछ साल में भारत दुनिया के 3 सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल हो जाएगा। लेकिन भारत सबको साथ लेकर चलता है, किसानों के साथ कारोबारियों के हित को भी देखता आया है, आगे भी देखेगा। संसद में ये बात साफ तौर पर कही गई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। हम कुछ ही वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ट्रंप ने कई बार कहा कि भारत उनका दोस्त है। वो दावा करते हैं कि सीजफायर उनके कहने पर हुआ, लेकिन हिंदुस्तान ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान ने फोन घुमाया था। अब बात टैरिफ की है, तो इस पर भारत हड़बड़ी नहीं करना चाहता। और वैसे भी आवेश में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं।